नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने बताया था कि जो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू यानी हेमचंद्र ने अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया और किस तरीके से अकबर की ओर से जो एक तीर आया और वो हेमू की आंख में लग गया और इस तीर से मूर्छित होकर जो हेमू था वो गिर गया और उसको फिर किस तरीके से निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई। इस बारे में जो विभिन्न इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, चलिए आज मैं उसकी बात आपसे करता हूँ। तो देखो दोस्तों, उस समय के जो समकालीन इतिहासकार रहे हैं, जिनमें अबुल फजल हैं, वो क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं कि बैरम खान ने अकबर से ये आग्रह किया था कि वो उसका वध कर दे, लेकिन इसमें अबुल फजल कहते हैं कि अकबर ने इस बात को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि अकबर का मत था कि भाई ये इस तरीके से घायल है कि मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो भगवान ही जाने। अब इसमें एक बात और अबुल फजल कहते हैं कि बैरम खान ने अकबर से ये भी कहा था कि इस हेमू की हत्या करके अकबर जो है गाजी की पदवी धारण कर ले, लेकिन हेमू की हत्या करने से अकबर मना कर देते हैं, जैसा कि अबुल फजल बताते हैं। और इस प्रकार से अबुल फजल के अनुसार जो बैरम खां हैं वो हेमू का वध अपनी तलवार से कर देते हैं और उसके शरीर के जो टुकड़े होते हैं, जिसमें उसके शरीर का जो सिर होता है उसे काबुल में भेज दिया जाता है और उसकी जो धड़ होती है वो दिल्ली में लटका दी जाती है। इस तरीके से अबुल फजल जो है बताते हैं कि किस तरीके से हेमू की निर्मम हत्या हुई है। इसमें दूसरे इतिहासकार जो अहमद यादगार हैं वो लिखते हैं कि शहजादे यानी अकबर ने उस पर प्रहार किया, किस पर, हेमू पर, और अपनी तलवार से उसके सिर को उसके अपवित्र शरीर से पृथक कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके विरुद्ध जो आधुनिक इतिहासकार रहे स्मिथ, वो कहते हैं कि अकबर के लिए बैरम खां की इच्छा का उल्लंघन करना कठिन था और उस समय उसका इतना उदार होना भी संभव न था। मोहम्मद आरिफ कंधारी जो युद्ध स्थल में ही उपस्थित थे, वो क्या बताते हैं, देखो वो लिखते हैं कि बैरम खां के आग्रह पर अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार से एक आघात किया और फिर बैरम खां ने उसका काम तमाम कर दिया। ये उस समय मोहम्मद आरिफ कंधारी जो युद्ध स्थल में थे वो इस बात को कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आरिफ कंधारी बैरम खां की सेवा में था और संभवतः उसने अपने इस स्वामी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा हो, क्योंकि बदायूनी जो कि अकबर की आलोचना करने में कभी चूकता नहीं था, यानी एक तरीके से जो अकबर का आलोचक रहा है बदायूनी, वो अकबर से हेमू का वध करने के आग्रह को इस प्रकार से कहते हैं कि हेमू स्वयं मृतक के समान है, तो मैं उस पर प्रहार क्यों करूं। ये बदायूनी कहते हैं अकबर के बारे में कि अकबर ने ऐसा कहा और उसमें प्राण एवं क्रियाशीलता होती तो मैं इसका वध कर देता। ये बदायूनी कहते हैं अकबर के लिए कि अकबर ने ऐसा बोला। अब अगर मैं बात करूं निजामुद्दीन अहमद की, तो निजामुद्दीन अहमद भी जो है इसकी पुष्टि करते हैं। अगले लेखक यानी फरिश्ता जो हैं वो क्या कहते हैं, देखो कि अकबर ने बंदी के सिर को अपनी तलवार से बस छुआ था, सिर्फ स्पर्श ही किया था और बाकी सारा काम बैरम खां ने किया और बैरम खां ने अपनी तलवार निकालकर एक ही आघात में हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखो ये कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रकार हेमू का जो अंत हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। अबुल फजल
जो कि बादशाह का प्रशंसक था, हेमू के संबंध में लिखता है कि वह अत्यंत श्रेष्ठ सेवक था। यानी ये जो अबुल फजल है ये हेमू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ सेवक था और उसकी आत्मा महान थी। इस प्रकार से अगर ये हेमू अकबर की सेवा में रहे होते तो बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते थे। तो इस प्रकार से हेमू की जो निर्मम हत्या हुई उसको लेकर ये थे विभिन्न इतिहासकारों के मत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अपना ध्यान रखना, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।